शिवसेना के बयान दिए, उल्टे पड़े जुबानी तीर। शिवसेना के सबसे बड़े बयानवीर संजय राउत अब ईडी की रिमांड में है और इसी के साथ चर्चा शुरू हो गई है। क्या राउत पर उनके तीखे बयान भी भारी पड़े हैं? भाषा की तोड़ी मर्यादा, इसीलिए बाधा। आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ। सब जानते हैं मेरे। राउत पर नौटी बयान भारी पड़ गए। कंगना रनौत, नवनीत राणा, बीजेपी, शिवसेना के बागी विधायक, छोड़ा तो संजय राउत ने किसी को नहीं था। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूँ। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो। मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी। राउत को बड़बोलापन ले डूबा। हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है, बस। राउत गिरफ्तार, खुश क्यों है सरकार? अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो है अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। क्या से क्या हो गए बोलते बोलते। देशहित में हमारी अगली खबर है महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ाने वाली खबर। शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक और शिवसेना के सांसद संजय राउत को आज कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। कल उन्हें, आपको याद होगा, पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी से कस्टडी तक कैमरे पर संजय राउत का स्टाइल चर्चा में रहे और अब उनके वो पुराने बयान भी याद किए जा रहे हैं जो विरोधियों के दिल में कांटे की तरह चुभे। कहा यह भी जा रहा है कि अगर संजय राउत ऐसे जुबानी तीर नहीं चलाते तो उनके खिलाफ इतनी आवाजें भी नहीं उठती। ये संजय राउत का स्टाइल है। संकट बड़ा है, लेकिन राउत के तेवरों में कोई कमी नहीं है। संजय राउत, जिनके नौटी बयान सियासत में उनकी अलग पहचान है, जिन्हें उद्धव ठाकरे गुट के शिवसैनिक प्रखर आवाज और एकनाथ शिंदे गुट के शिवसैनिक भोंपू गए, उन्हीं संजय राउत को अब ईडी के सवालों का सामना करना है। लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक तस्वीरों में अपना जोश हाई दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए ईडी के एक्शन की शुरुआत से ईडी की कस्टडी में जाने तक उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन संजय राउत, जो कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र सरकार में शामिल न होते हुए भी काफी पावरफुल थे, आज उनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के साथ साथ उनके तमाम पुराने विवादित बयान भी याद आ रहे हैं, जिन्होंने विरोधियों को छलनी किया और सियासत में गर्मी पैदा की। संजय राउत का अंदाजे बयान ईडी के एक्शन के दौरान भी नहीं बदला। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। ऐसे बयान उद्धव ठाकरे गुट को तो काफी पसंद आते हैं, लेकिन विरोधी ऐसी बातें सुनकर संजय राउत के दुश्मन बन जाते हैं। यही वजह है ईडी के एक्शन के बाद राउत की जुबान से पीड़ित रहे कई चेहरों पर खुशी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये बयान। अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। शिंदे, जिन्हें इशारों इशारों में भोंपू बता रहे हैं, ये वही संजय राउत थे जिन्होंने गुवाहाटी में जाकर बैठे एकनाथ शिंदे और समर्थक विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोला था। राउत ने शिंदे और उनके सहयोगियों को मुर्दा तक कह दिया था। जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं,
और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश। इतना ही नहीं, जब बात आई मुंबई वापसी की तो राउत ने शिवसेना के बागी विधायकों को चैलेंज दे दिया। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, पूरी तैयारी है, आप आइए। अब हमारा चैलेंज, आप आइए। कई लोग ये भी कहते हैं उद्धव ठाकरे और बागी विधायकों के बीच बात बन सकती थी, लेकिन ये संजय राउत की तीखी जुबान ही थी जिसकी वजह से खाई लगातार गहरी होती गई। बात जब चुनाव चिन्ह और बाला साहेब की आई तो बागियों के साथ बातचीत में राउत बाप बाप पर उतर आए। अपने बाप का नाम दे दो, सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर। अब राउत ईडी की कस्टडी में है तो विरोधी कह रहे हैं ये तो होना ही था। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। संजय राउत जब बीजेपी के साथ थे तब उनके बयानों से फूल झड़ते थे, लेकिन बीजेपी शिवसेना के बीच दरार आई तो संजय राउत के बयान अंगारे बन गए। जिस पात्रा चावल घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें कस्टडी में लिया है, जब उसकी जांच शुरू हुई तब संजय राउत के धमकी भरे अंदाज को देखिए। ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ, नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। जो करना है वो कर लो। सर बीजेपी के लोगों ने अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे? जाओ, बहुत देखा है मैंने आप जैसे। ये संजय राउत का चैलेंज था और फिलहाल वो ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। वैसे संजय राउत के बयानों के तीर ने जिसे रिसे घायल किया उनमें फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम भी शामिल है। बीएमसी का बुलडोजर कंगना के घर चला तो कंगना ने उद्धव ठाकरे सरकार पर जोरदार हमला किया। इसके बाद राउत ऐसे नाराज हुए कि कंगना के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं और लड़की हूँ। इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में राउत बोले फला शब्द का मतलब तो नॉटी होता है। इसके बाद लोगों के बीच राउत का नॉटी अंदाज काफी सुर्खियों में रहा। मीडिया ने राउत से कंगना से यानी एक महिला से माफी मांगने की बात पूछी तो राउत मीडिया पर ही भड़क उठे। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। कंगना ही क्यों, जो महाराष्ट्र सरकार और ठाकरे परिवार के खिलाफ आवाज उठाता राउत उसके दुश्मन बन जाता। राउत के निशाने पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा भी आए। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत सरकार पर हमलावर हुई तो राउत ने उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड तक से जोड़ दिया कि नवनीत राणा जो जेल में है उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। एक बात साफ होती है, मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। और अब जब ईडी पात्रा चावल घोटाले में राउत से पूछताछ कर रही है तो नवनीत राणा और उनके पति बता रहे हैं कि राउत से पूछताछ के बाद कई और घोटाले भी खुले। संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी। कहावत है मीठे बोल बड़े अनमोल, लेकिन राउत का अंदाजे बयान इस कहावत से मेल नहीं खाता। और अब जिन लोगों के सीने में राउत के बयान खंजर की तरह चुभ है, वो राउत के राहु काल में अपनी पूरी भड़ास निकाल लेना चाहते हैं। शिवांगी ठाकुर और अंकुर त्यागी के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई।